नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। भारत को अंडमान सी में एक बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी मिली है, जिसकी तुलना उन्होंने सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री गयाना में हुई एक्सॉन मोबिल की ऐतिहासिक ऑयल डिस्कवरी से की है। जितना भी कर्ज देने वाले इदारे हैं वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, लेकिन फिर इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे जाते हैं, धंसे चले जाते हैं। हमारे साथ हमसाये बैठे हैं। इंडिया $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इंडिया एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब। हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। We need a strong ally. There's nobody who's going to be as strong as India into the future as they increase their GDP investment into IT, into the military, and they continue to be great producers of products that we need. आपके अपने इत्तेहादी खुश नहीं है इस बजट से, फिर डिफेंस मिनिस्टर खुश नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हुकूमत मुत्तफिक नहीं है। अगर हुकूमत मुत्तफिक नहीं है तो हमें तो यही पता है, यही सुने बजट हुकूमत बनाती है, तो बजट किसने बनाया अगर हुकूमत ही मुत्तफिक नहीं है? गए हैं जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं Q4 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहा है। हालांकि अनुमान जो था 6.85% का था, तो अनुमान से बेहतर Q4 जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नई क्रांति की ओर कदम बढ़ाया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार देश के पूर्वोत्तर और पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों में विशाल तेल भंडार की खोज हुई है, जिसका अनुमानित मूल्य $20 ट्रिलियन के लगभग है। इसकी खोज को भारत की ऊर्जा लॉटरी कहा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह भंडार न केवल भारत की घरेलू ऊर्जा जरूरतों को अगले 40 से 50 वर्षों तक पूरा कर सकते हैं, बल्कि भारत को तेल निर्यातक देशों की सूची में शामिल करने की क्षमता भी रखते हैं। कच्चे तेल के भंडार को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि हमारे देश अंडमान सागर में एक परिवर्तनकारी तेल भंडार की खोज हुई है। ये हैश ऑपरेशन और CNOOC द्वारा गोवाना में की गई विशाल खोज के समान है। गोवाना तेल भंडार के मामले में दुनिया में 57वें नंबर पर है। गोवाना के पास लगभग $11.6 बिलियन बैरल तेल और गैस के भंडार हैं। $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। टाइम्स ऑफ वॉर एंड वी नीड कैश फ्लो, पैसा 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 चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हथियार कैसे खरीदेंगे, हथियार कैसे बनाएंगे? मैं इसलिए वॉर को लेकर बहुत एक्साइटेड वे में बात कर रही हूँ, बिकॉज वी नो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अभी फेज 2 आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। उसके अलावा भी बहुत और भी जगह है जहां पर भारत की जरूरत पड़ने वाली है। यस, वी आर इन एरा ऑफ वॉर, मनी मैटर्स। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, अभी जो भारत का जो बाउंड्री है उसका फिजिकल बाउंड्री नहीं होता, लैंड मास नहीं होता है। उसके अलावा उससे 200 जो किलोमीटर्स है उसका होता है अपना एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके अंदर आप चाहो तो ड्रिलिंग कर सकती हो, आप चाहो तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उसको ड्रिल करके आप एक तरह से निकाल सकते हो, आपके यूज के लिए। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, UN कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज है। तो इसी के हिसाब से अभी जो मेजर डिस्कवरी हुआ है तो बताया गया है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर $20 ट्रिलियन का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर $20 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए, भारत का आज का जीडीपी है $4 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। क्यों लग गई है वो बताता हूँ। आज 87% और 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए 87 to 88%। In spite of using EV, in spite of using green hydrogen, ये बात देख लीजिए, पेनिट्रेशन इतना होने के बावजूद we are dependent. In fact, कोविड से पहले it was 82%, today it is 87.5%, 5.5% बढ़ा है। सेकेंड, जैसे आपको मालूम है अभी इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है
उसके अंदर जो ऑयल की कीमत थी 60-62 डॉलर थी, बढ़ के अभी 75 to 78 डॉलर्स हो जाती है। एवरी $1 राइज इन द प्राइस ऑफ क्रूड हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर हम एक तरह से $100 बिलियन प्लस हम एक तरह से इंपोर्ट बिल हमारा बनता है फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने अब एक और एक चीज है, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो ये $75 से $120 चले जाएगा। और आपको मालूम है जैसे ही ये दाम बढ़ा उसके बाद देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्रूड और जो गैस है वो एक तरह से लाइफलाइन होती है एनी इकोनॉमी की। देखिए, मैं सब जानता हूँ कि ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक तरह से एथनॉल बेस्ड ऑयल कर दिया है, इसके बावजूद आज भी क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंस है। इसी माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। अब ये देखिए, भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडमान में डिस्कवरी हुआ है, भारत के अंदर बॉम्बे हाई में अभी नए रिग्स वहां पे भी डिस्कवरी बहुत हुआ बड़ी है। खबर है। उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व मिल सकता है। गयाना टोटल ऑयल रिजर्व इज क्लोज टू $20 ट्रिलियन। गयाना साउथ अमेरिका में है, हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके साथ हम लोगों ने काफी एनर्जी डील्स और डिफेंस डील्स और बहुत कुछ करा है उनके साथ। एंड उनके प्रेसिडेंट भी भारत के, आई मीन ही इज अ इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट, जस्ट ऑन द साइड नोट। बट इतना सारा तेल भारत में मिलना इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। एंड पता नहीं इसमें कितना रियलिटी है कितना नहीं है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन व्हिच इज हैपनिंग, ये चीज हमको पता है। मेरे दो सवाल है, अगर हमारे पास इतना सब कुछ था, हम लोग क्या 70 साल से सो रहे थे? एक्सप्लोरेशन करने की टेक्निक्स तो यार 1900 में आ गई थी, हमने अभी तक क्यों नहीं एक्सप्लोरेशन करा जो आज करा जा रहा है इस गवर्नमेंट की तरफ से? इट्स समथिंग व्हिच अमेजेस मी। एंड अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं वेयर वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स, वेयर वी कैन डू स्टफ फॉर आवरसेल्व्स, देन व्हाट आर वी डूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्रतिविद भाई, हेल्प मी अंडरस्टैंड मैन, ये क्या है? नमस्कार। नहीं, जितना मुझे समझ में आया है कि उन्होंने इतना कहा है कि एक्सप्लोरेशन का जो क्वांटम है वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी आई है, ख़ास कर के 2016 से। और जब आपकी वो सेडिमेंट्री बेसिन जो होता है, जहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ज़्यादा होता है, तो वो आप अगर अपनी इंडिया की पूरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को आप देखेंगे, जितना है, या फिर विद इन इनसाइड द मेनलैंड भी अगर देखेंगे, तो उस हिसाब से एक्सप्लोरेशन एज़ पर हिम कि लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव होना था, वो अभी जितना है वो पहले नहीं था।